लेते हैं हम एक्टिविटी 8। मेक अ पेपर बोट। एक पेपर बोट बनाइए। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। और इसको क्या करना है, आपको पानी में आगे की तरफ पुश करना है। उसकी जो एक आपने नैरो साइड से बनाई होगी, यानी कि एक बहुत ही छोटी साइड से बनाई होगी, उसकी जो पॉइंट होगा आगे वाला, उस साइड से आपको उसे पुश करना है पानी में। डिड इट गो इन टू द वाटर ईजिली। क्या ये पानी में ईजिली गई? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन टू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब क्या करना है आपको, उसको जो बोट है आपकी, उसको दूसरी साइड से, जो ब्रॉड साइड है, ब्रॉड साइड से जो उसकी मतलब कोन है, दूसरी साइड से, अभी हमने नैरो साइड से उसको, जो नैरो पॉइंट था उस साइड से हमने उसे पुश करके देखा था पानी में। अब हम बोट को जो ब्रॉड साइड है उस साइड से पुश करेंगे। अब क्या होगा, ईजिली वो पानी में आगे की तरफ जा पाएगी। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर। क्या आप बोट को पानी में चला पा रहे हैं? व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, जब आप उसको इस साइड से पुश कर रहे हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज़ सम वॉट लाइक अ फिश। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो अब शेप है उसकी बोट की, वो किस तरीके की लगती है, हमें फिश जैसी लगती है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो फिश का जो टेल और हेड वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, उनके मिडिल पोर्शन से छोटा होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। जो बॉडी होती है उसके जो दोनों ही साइड होते हैं वो छोटे होते हैं उनकी बॉडी से। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। ये जो बॉडी शेप होती है स्ट्रीमलाइंड कहलाती है। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। ये जो इसकी शेप होती है ऐसी इसलिए होती है, ये ईजिली उसे पानी में मूव करने के लिए हेल्प करती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। फिश का जो स्केलेटन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से उसे कवर किए रखता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब वो स्विमिंग कर रही होती है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब ये क्या होता है, आगे की जो साइड होती है वो पानी में जब वो मूव कर रही होती है तो ईजिली जाती है, कर्व करते हुए। उसकी जो बॉडी होती है जब वो स्विम करती है तो कैसी हमें कर्व जैसे में उसकी बॉडी लगती है, और उसकी जो अपोजिट साइड होती है यानी कि जो उसकी टेल होती है वो क्या करती है, स्विंग करती है पानी में जब वो मूव कर रही होती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। कर्व साइड उसकी इस तरीके से होती है जैसे हमें नीचे पानी में दिखाई गई है, उसकी स्विमिंग पोजीशन दिखाई गई है कि इस तरीके से वो स्विम करती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। जैसे वो आगे की साइड जाती है पानी में, आगे की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है, एकदम से तेज़ी से कर्व करती हुई जाती है। उसकी जो टेल होती है वो पीछे हिलती रहती है, इधर उधर मूव करती रहती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो ये जो उसकी मूवमेंट होती है क्या करती है, एक जर्क देती है उसकी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ने के लिए, पुश करने के लिए। ए सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। ये आगे की तरफ बढ़ने में मदद करती है। दिस इज़ हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ये क्या करती है, उसकी पूंछ की वजह से उसे मदद करती है स्विम करने में। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी which mainly help to keep the balance of the body and to keep directions while swimming। अब क्या होता है, फिश जो होती है वो मेनली क्या होता है, ये उसे हेल्प करती है टू कीप द बैलेंस, उसकी बॉडी को बैलेंस बनाने में, एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और जब वो स्विमिंग कर रही होती है उसे सही डायरेक्शन में जाने के लिए। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स, जो अंडर वाटर स्विमर्स होते हैं, जो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स। वो कैसे जो वो पहने रखते हैं, जो उनका कॉस्ट्यूम होता है फ्लिपर्स जैसा होता है, ऑन देयर फीट, अपने फीट में वो इस तरीके से, मतलब ये फिश जैसे ही वो पहने रखते हैं, फीट में फ्लिपर्स पहने हुए रखते हैं, टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, जो कि क्या करते हैं, आसानी से उन्हें पानी में मूव करने में मदद करते हैं। हाउ डू स्नेक मूव। स्नेक कैसे मूव करता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर। कभी आपने स्नेक को स्लाइड करते हुए देखा है, उसे चलते हुए देखा आपने, वो किस तरीके से चलता है। तो हैव यू सीन अ स्लाइडर, स्नेक स्लाइडर, यानी कि वो किस तरीके से खिसकते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट। क्या वो सीधे सीधे मूव करता है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक की एक बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। उसकी बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, यहाँ तक कि जब वो एक दूसरे से अलग होती हैं तब भी। मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्टेड
इंटरकनेक्ट द बैकबोन, तब भी उसकी मसल्स जो होती हैं वो इंटरकनेक्ट रहती हैं बैकबोन से, रिब्स एंड स्किन, और उसकी रिब्स और स्किन होती है वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी कि मसल्स, रिब्स और स्किन और बैकबोन ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं जब वो काफ़ी जब वो चल रहा होता है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, स्नेक की जो बॉडी होती है वो काफ़ी लूप में कर्व करती रहती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, उसका जो हर एक लूप होता है वो क्या करता है, स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश, यानी कि आगे की तरफ उसका हर एक लूप उसे आगे की तरफ पुश करता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को प्रेस करके जब वो आगे की तरफ चलता है, खिसकता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, और काफ़ी बड़ा पार्ट होता है स्नेक का, हमने देखा काफ़ी लंबा होता है, तो ये जो हर एक लूप होता है उसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए ये क्या करता है, उसे फंदा बनाकर आगे की तरफ घुमाता है, यानी कि आगे की तरफ मुड़ने में मदद करता है। द स्नेक मूव्स, देखो जो लूप मीन्स होता है फंदा बनाना या जो उसका घुमावदार जिस तरीके से वो चलता है ना स्नेक, उसके लिए। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, मतलब वो आगे की तरफ बहुत ही जल्दी से चलता है, एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, आपने देखा है ना वो जिगजैग पोजीशन में चलता जाता है। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अब हमने अलग अलग एनिमल्स के मसल्स और उनके बोन्स के बारे में पढ़ लिया है, उनकी मूवमेंट के बारे में। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट, अब बूजो और पहेली के पास बहुत सारे क्या है क्वेश्चंस हैं, किस चीज़ के बारे में, अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, जो एनिमल्स के डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में। सो मच यू वी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स, अब आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions, ये सारे questions क्या है, जो बुक है हमारी एक पुरानी बुक है जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स, जो किसकी है, एक ये ग्रीक के फिलोसोफर है एरिस्टोटल, इनकी बुक है गेट ऑफ एनिमल्स। इनके उसमें क्या है, उसने यही सारे क्वेश्चंस किए हैं उस बुक में। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स, यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं एनिमल्स के, दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, और ये किस तरीके से उनके रास्ते में जो जा रहे होते हैं मदद करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स, यानी कि क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग, मतलब कितने बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है उनको मूव करने के लिए प्लेस टू प्लेस। वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज, ह्यूमंस के 2 legs क्यों होते हैं और काउज बफेलोज के 4 legs क्यों होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ legs, कुछ एनिमल्स के बहुत सारे legs होते हैं, क्यों होते हैं। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, हमारे जो पैरों की जो बेंडिंग है ये डिफरेंट क्यों होती है हमारे आर्म की बेंडिंग से। देखो हमारे आर्म जो बेंडिंग होती है कैसी होती है, हाथों की ऊपर की साइड बेंड करते हैं जबकि हम लेग्स को पीछे की साइड बेंड करते हैं। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स, अब इनमें से बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जबकि कुछ के तो हमारे पास आंसर हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। थ्रू आर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमारी जो एक्टिविटीज़ थी, एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, और अभी हमें बहुत सारे आंसर्स को जानना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। योगा फॉर बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए योगा कीजिए। बूझो और पहेली हमें बता रहे हैं, स्केलेटन लिया हुआ है इन्होंने, ये आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मिलते हैं हमारे